ओपन एआई ने रिसेंटली चैट जीपीटी कैनवस मॉडल लॉन्च किया। यूजिंग चैट जीपीटी कैनवस वी कैन राइट एनी आर्टिकल्स, न्यूज, कोई भी ब्लॉग पोस्टिंग राइट कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्टिंग राइट कर सकते हैं। एंड केवल राइट ही नहीं कर सकते हैं, ये रैंक भी करेगा। गूगल पे इसे रैंक करा सकते हैं इजीली। देयर आर मेनी टूल्स आर अवेलेबल इन द मार्केट जिसको यूज करके हम लोग इंटरनल या एक्सटर्नल लिंकिंग करते हैं। बट यूजिंग चैट जीपीटी कैनवस you can easily link internal and external linking within a minute. Yes, within a minute आप बहुत सारे internal linking and external linking easily chat gpt canvas से कर सकते हैं। तो let's deep dive into this system। चैट जीपीटी कैनवस को ओपन करने के लिए सबसे पहले यहाँ पर चैट जीपीटी कैनवस आपको सेलेक्ट कर लेना है। आपको पहले चैट जीपीटी लॉग इन करना है एंड देन चैट जीपीटी 4o विथ कैनवस को ओपन करना है। इस पर क्लिक करना मस्ट है, तभी ये चैट जीपीटी कैनवस के अकॉर्डिंग उस आर्टिकल्स को राइट करेगा, नहीं तो चैट जीपीटी 4o के अकॉर्डिंग राइट कर देगा। चलिए यहाँ पर राइट करते हैं, राइट एन आर्टिकल ऑन एसईओ। ओके, प्रेस एंटर। इसका आप इंटरफेस देखेंगे, इट्स रियली गुड। ये ऑटोमेटिकली ये फुल स्क्रीन में चेंज होता है और यहाँ पर राइट साइड में आपको ये आर्टिकल राइट करके देता है। लेफ्ट साइड में ये पूरा डिटेल्स भी बताता है कि क्या है राइट कर रहा है या क्या चेंजेस करना है, इन सब का ये लेफ्ट में बताता है। तो इट हैज रिटन एन आर्टिकल ऑन एसईओ। अब इसमें सपोज दैट आपको और भी डिटेल में राइट वाई इज एसईओ इम्पॉर्टेंट, की कंपोनेंट्स ऑफ एसईओ, ये सारी चीज़ें दे दिया। आप सपोज दैट आपको और डिटेल में जाना है तो आप ऑन पेज एसईओ पे और डिटेल में राइट करवा सकते हैं। जैसे यहाँ पर आप इसको बोल भी सकते हैं, यहाँ पर राइट दिस टॉपिक इन डिटेल। लेट्स सी, नाउ यू कैन सी यहाँ पर एडिटिंग कर रहा है। ये देखो, आप ऑन पेज एसईओ का पूरा डिटेल में राइट कर दिया। कीवर्ड्स, टाइटल टैग्स, मेटा डिस्क्रिप्शन, हेडिंग्स, यूआरएल स्ट्रक्चर, इंटरनल लिंकिंग, इमेज ऑप्टिमाइजेशन। सो दिस इज हाउ यू कैन इजीली राइट और डिटेल आर्टिकल्स या ब्लॉग पोस्टिंग आप कर रहे हैं, सोशल मीडिया पोस्टिंग लिंक्डइन पे कर रहे हैं या इंस्टाग्राम पे कर रहे हैं, उसको यहाँ पे डिटेल में राइट करा सकते हैं। अब हमें क्या करना है, हम लोग इसी चीज को इसको गूगल पे सर्च करते हैं। लेट्स सी, यहाँ पे मैं गूगल पे आ गया, यहाँ पे ऑलरेडी मैंने सर्च डाल दिया था एसईओ गाइड। अब इसमें बहुत सारे आर्टिकल्स आ गए। इसमें क्या करते हैं, कुछ आर्टिकल्स को हम लोग ओपन कर लेते हैं। जैसे ये मैंने ओपन कर लिया, ये ओपन कर लिया, ये सारे ओपन कर लिया। इसके अलावा भी मैंने और भी आर्टिकल्स ओपन किए थे और इन सब के वेबसाइट का सिंपली मैंने लिंक यहाँ पर डाल लिया है। तो इन लिंक्स को अभी हम लोग कॉपी कर लेते हैं। कॉपी करने के बाद यहाँ पे आ जाते हैं एंड चैट जीपीटी पे आने के बाद क्या करते हैं कि इसको सपोज दैट कोई भी एक टॉपिक आपको जो भी आपको लगता है कि उसमें और चेंजेज होना चाहिए और मॉडिफिकेशंस होना चाहिए और बेटर वे में हम लोग किसी अदर वेबसाइट्स के कंटेंट को यूज करके राइट कर सकते हैं या उससे बेटर राइट कर सकते हैं। व्हाट यू कैन डू, अब जैसे सपोज दैट मुझे इस आर्टिकल पे ही करना है तो क्या करते हैं, यहाँ पर जाते हैं, यहाँ पे क्लिक करते हैं एंड देन लेट्स गिव द प्रॉम्प्ट। यहाँ पे प्रॉम्प्ट दे देते हैं, राइट दिस पैराग्राफ यूजिंग बिलो लिंक्स। यहाँ पर मैंने राइट कर दिया, देन शिफ्ट इंटर और इसी के नीचे सारे लिंक्स को पेस्ट कर देते हैं और इसको इंटर प्रेस करते हैं। लेट्स सी व्हाट इट डज। ये देखो, आप यहाँ पर ये चेंजेस करना शुरू कर दिया। ये देखो, आप ये क्या किया कि जितने भी मैंने लिंक यहाँ पर दिए हैं और लिंक से पूरा चेंजेस कर रहा है, जो भी रिलेवेंट टॉपिक्स हैं उनको उठाया और इसी व्हाट इज एसईओ को पूरा डिटेल में राइट कर दिया। तो इजंट गुड,
कितना अच्छा है कि आप कोई भी लिंक्स भी उठा सकते हैं। सपोज दैट आपको कोई आर्टिकल राइट करना है, आपकी वेबसाइट में पहले से उससे रिलेटेड कंटेंट पड़े हुए हैं, उसका बस लिंक आप उठाओ और इसको बोल दो, उसी आर्टिकल को और भी डिटेल में राइट कर देगा। तो इस तरीके से हमें एक अच्छा एसईओ फ्रेंडली आर्टिकल्स यहाँ से हमें मिल सकता है। नाउ लेट्स सी हाउ वी कैन डू इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग। तो इंटरनल या एक्सटर्नल लिंकिंग, सपोज दैट आपकी वेबसाइट में बहुत सारे पेजेज बने हुए हैं, उन सारे पेजेस को देखने के लिए क्या होता है, जैसे मैंने यहाँ पर एक वेबसाइट ओपन की हुई है एग्जाम्पल के लिए। अब इसमें जितने भी पेजेज होते हैं इनको देखने के लिए सिंपली साइट मैप डॉट एक्सएमएल आप क्लिक करते हैं और वो दिखा देता है पूरे वेबसाइट को। अब इसमें कोई भी एक पेज को अभी ओपन कर लेते हैं। अब इसमें इतने सारे लिंक्स हैं, ऐसे ही आपकी भी वेबसाइट होगी, उसमें बहुत सारे लिंक्स होंगे। सिंपली इस लिंक्स को हम लोग कॉपी कर देते हैं, जितने भी लिंक हैं, और इन लिंक्स को कॉपी करके क्या करते हैं, पूरा यहाँ तक मैंने कॉपी कर लिया। फिर आ जाते हैं इसी आर्टिकल पे। इस आर्टिकल पे आने के बाद से हमें क्या करना है, यहाँ पर लेफ्ट साइड में आ जाना है। लेफ्ट साइड में आने के बाद कर देते हैं इंसर्ट लिंक्स फ्रॉम द below list at the appropriate places and then enter। यहाँ पे मैं वो सारे लिंक, जो भी आपके वेबसाइट का लिंक है, वो सारे वेबसाइट का लिंक यहाँ पे पेस्ट कर देना है, और जो भी आप आर्टिकल राइट कर रहे हैं उसके अंदर इसे प्लेस कराना है। तो जस्ट मैं ऐसे यहाँ पर लिंक को पेस्ट किया और इंटर मार दिया। अब आप देखेंगे खुद ही जाएगा और हर जगह चेंजेस, आप देखिए यहाँ पर एक चेंजेस कर रहा है, एंड देन इट इज यूजिंग दोज लिंक्स। यहाँ पर आप देखो लिंक यहाँ पर देने से ऐड कर दिया। तो इस तरीके से ये पूरा जहाँ पे भी जरूरत होगा वो लिंक्स को ऐड कर देगा, एंड यूजिंग दिस लिंक। अब आप देखो यहाँ पे ओपन लिंक आ जाएगा। आप जब ऐसे करोगे तो आपकी वेबसाइट का लिंक को ओपन हो जाएगा। तो इस तरीके से आप अपने वेबसाइट का इंटरनल और एक्सटर्नल लिंकिंग इजीली इसके थ्रू कर सकते हैं। नाउ लेट्स सी अदर शॉर्टकट से जो देता है कैनवास, उसको यूज करके और कैसे बेटर कर सकते हैं इस आर्टिकल को। तो लेट्स सी यहाँ पर जाते हैं एंड देन क्लिक ऑन सजेस्ट एडिट, देन क्लिक अगेन। अब इस पे देखते हैं, इसमें ये जो आर्टिकल राइट किया है उसमें भी सजेशंस देगा कि आप इसको और कैसे बेटर कर सकते हैं। तो वही अभी इसमें ऐड कर रहा है, इसको ऐड कर रहने देते हैं। उसके बाद से देखते हैं ये राइट साइड में देता भी है कि मतलब क्या इसने किया। राइट, आई एडेड कमेंट्स एंड सजेशन टू हेल्प इम्प्रूव द राइटिंग क्वालिटी इंक्लूडिंग रिकमेंडेशन फॉर ब्रेकिंग अप long paragraph, adding specific details and enhancing content flow. Let me know if you need any further assistance. Let's see here. तो यहाँ पर आप देखिए कि ये यहाँ पर सजेशन दे रहा है, और सजेशन में राइट भी यहाँ पर रिटर्न भी है कि क्या करना चाह रहा है। राइट, कंसीडर ब्रेकिंग दिस लॉन्ग पैराग्राफ इनटू 2 parts for better readability. You could start a new paragraph after explaining the score components of SEO। यदि आप इसको करना चाह रहे हैं सिंपली अप्लाई कर दीजिए, और देखिए तुरंत यहाँ पर चेंजेज भी कर देगा। ये देखो आप चेंजेस करना शुरू कर दिया, ये चेंज कर करके आपके सामने उसी पैराग्राफ को 2 पार्ट में कर देगा, सो दैट की रीडेबिलिटी अच्छी हो जाएगी और एक अच्छा कंटेंट में। ऐसे ही ये बहुत सारे सजेशंस यहाँ पे दिया है, इन सारे सजेशंस को आप चेक कर सकते हैं और उसको अप्लाई करना है कर सकते हैं। लेट्स जंप ऑन नेक्स्ट वन, adjust the length। suppose that if you want to adjust this length means और longer करना है longer कर सकते हैं, shorter करना है shorter कर सकते हैं। let's do it shortest और थोड़ा सा कम करते हैं, देखते हैं कि क्या राइट करता है। तो ये इसी जो आपका इतना बड़ा लेंथ का बन गया था आर्टिकल, इसी को ये छोटा कर देगा। यू कैन सी इसका इंटरफेस जीयूआई गजब है, रियली ऑसम। अब ये देखो आप इसी आर्टिकल को
शॉर्ट फॉर्म में राइट कर रहा है। यहाँ पर रिटर्न राइट भी कर दिया, आई हैव कंडेंस्ड द टेक्स्ट बाय अबाउट 50%, मेंटेनिंग द की इंफॉर्मेशन वाइल मेकिंग इट मोर कंसाइज। ये देखो आप इसी आर्टिकल को इतना शॉर्ट कर दिया। देन रीडिंग लेवल का मतलब होता है लाइक आप सेंटेंसेस जो इसमें फ्रेम किया है वो बिल्कुल इजी करना चाहते हैं या थोड़ा सा जाए लाइक प्रोफेशनल या टफ लैंग्वेजेस चाहते हैं, तो जैसे एकदम इजी चाहिए तो किंडरगार्टन की तरफ कर दीजिए, और थोड़ा प्रोफेशनल या और थोड़ा हार्ड लैंग्वेजेस चाहिए तो आप इधर ग्रेजुएट कॉलेज की तरफ कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंग इसे राइट कर देगा। नेक्स्ट वन इज एड फाइनल पॉलिश, मीन्स जब सारा हो जाता है इसके बाद से आप यदि करते हैं तो ये पूरा ग्रामर चेक करता है। ग्रामर चेक करने के बाद से ये भी चेक करता है हेडिंग सब हेडिंग कहीं छूटा तो नहीं है, तो उसको चेक करता है। एंड देन इफ यू वांट टू ऐड इमोजीज, आप ऐड इमोजीज पे क्लिक करेंगे तो ये यहाँ पर इमोजीज को भी ऐड कर देता है। अभी आप देखेंगे कि ये पूरे आर्टिकल्स में जगह जगह पर इमोजीज को ऐड कर देगा। अब सपोज दैट आप चाहते हैं कि किसी भी हेडिंग को चेंज करना है तो वो भी आप ऐसे ही बस सिंपली एक प्रॉम्प्ट देंगे और उसको ये इजीली चेंज कर देगा। अब जाते हैं यहाँ पर, जैसे इसको सेलेक्ट कर लीजिए, यहाँ पे आज चैट जीपीटी पे जाइए, मेक इट हेडिंग 1, सिंपली यहाँ पे एंटर प्रेस करिए, आप देखिए इसको हेडिंग 1 में कन्वर्ट कर देगा। तो इस तरीके से इसको आप चेंजेस कर सकते हैं। यहाँ पे जाइए ऐड फाइनल पॉलिश पे क्लिक कर दीजिए, जैसे ही होगा तो ये पूरा का पूरा ग्रामर चेक करेगा, अच्छे से फ्रेम करेगा और आपके आर्टिकल को रेडी कर देगा। ये आपके आर्टिकल को कंप्लीटली रेडी कर रहा है, फाइनल पॉलिश दे रहा है। एंड देन आफ्टर दिस आप इसको कॉपी कर सकते हैं, इसको आप अपने वेबसाइट में यूज कर सकते हैं, ब्लॉग पोस्टिंग में यूज कर सकते हैं, सोशल मीडिया पोस्टिंग में यूज कर